दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 सितंबर 2025 से ही हमारे देश में 10 नए नियम बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। जीएसटी और एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर चांदी की हॉलमार्किंग तक 1 सितंबर से देश भर में कई बड़े बदलाव, नए नियम लागू होंगे जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। तो चलिए एक एक करके सभी 10 बड़े बदलाव को जान लेते हैं। चांदी, एटीएम, बैंक एफडी के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन, आधार अपडेट और पोस्टल सेवाओं में भी कई सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर 1 सितंबर से क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा क्योंकि हर महीने ऑयल कंपनियां 1 तारीख को अपने नए रेट्स जारी करती हैं। इसके अलावा एटीएम निकासी पर भी यानी पैसे निकालने पर भी नए नियम लागू हो रहे हैं। चांदी की ज्वेलरी के लिए भी अनिवार्य हॉलमार्किंग नियम लागू होगा। एसबीआई कार्ड पर भी कुछ नए शुल्क लागू होने जा रहे हैं। यानी एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं आप तो 1 सितंबर से अब आपको कुछ फायदे नहीं मिलेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल द न्यू रूल्स फ्रॉम 1 सितंबर 2025। सबसे पहला नियम देखते हैं। चांदी की हॉलमार्किंग को लेकर नियम लागू होने जा रहा। कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या इसके बाद चांदी खरीदना और भी महंगा हो जाएगा। जैसे अभी आपको पता होगा सोने के आभूषण पर हॉलमार्किंग नियम अनिवार्य है, तो वैसे ही चांदी में भी अब हॉलमार्किंग लगाया जाएगा। इससे ग्राहकों को चांदी की शुद्धता पहचानने में मदद मिलेगी और 1 सितंबर से ये बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा। चांदी में हॉलमार्क में क्या क्या सिस्टम होगा। 990 नंबर का मतलब होता है चांदी में 99% शुद्धता है और ये चांदी की सबसे शुद्ध कैटेगरी होती है। 970 मतलब 97% शुद्ध चांदी होती है, बाकी अन्य धातुएं मिक्स होती है। इसका इस्तेमाल चांदी के गहने बनाने और चांदी के बर्तन में किया जाता है। फिर 920 से लेकर 800 नंबर तक चांदी की शुद्धता धीरे धीरे कम होती जाती है। कई लोगों के मन में सवाल ये कि क्या इस नियम से चांदी की कीमतें बढ़ेगी। तो आपको बता दूं, हॉलमार्किंग नियम आने से चांदी की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे अभी चांदी की कीमत इस बीते सप्ताह भर में लगभग 3500 रुपए से भी ज्यादा बढ़ी और चांदी का रेट 1,17,572 रुपए प्रति किलो चल रहा है। तो 1 सितंबर से ही सिल्वर ज्वेलरी की हॉलमार्किंग भी लागू होगी। इससे नकली चांदी बेचने पर लगाम लग सकेगी। सोने की ही तरह ये 6 ग्रेड चांदी की ज्वेलरी पर लागू मानी जाएगी। यानी चांदी के गहनों पर भी 6 डिजिट वाला HUID हॉलमार्किंग सिस्टम लागू होगा। ठीक है, ये हॉलमार्किंग कैसे काम करती है, कुछ और सवाल जवाब आप देख सकते हैं डिटेल। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नए नियमों में। देखिए अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। सभी जिलों के डीएम खुद विशेष निगरानी करेंगे। पूरे प्रदेश में 1 सितंबर से ही नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जाएगा और इस अभियान के तहत अब पेट्रोल पंपों पर आपको बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यूपी के सभी 75 जिलों में योगी सरकार की तरफ से 1 सितंबर से ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए, है ना। और उत्तर प्रदेश की ही तरह दोस्तों छत्तीसगढ़ रायपुर में भी 1 सितंबर से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। हंगामा करने वालों पर पुलिस भी एक्शन लेगी। छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो ये अभियान चलाया जा रहा है ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से चलाया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने डिप्टी सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। तो रायपुर में भी 1 सितंबर से हेलमेट को लेकर ये बड़ी सख्ती बढ़ती जाएगी। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलेगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 सितंबर से कैशलेस इलाज नहीं होगा बंद। बजाज आलियांज और AHPI के बीच सहमति बन चुकी है, वरना आपने काफी मीडिया रिपोर्ट्स देखी होगी अभी हाल ही में कि 1 सितंबर से हजारों हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज बंद होने जा रहा था। लेकिन अब राहत की बात है, ये नहीं होगा बंद, जो कि सीधे देश के करीब 15,000 से भी ज्यादा अस्पताल से जुड़ी ये हॉस्पिटल की समस्या थी। तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस से कैशलेस क्लेम लेना बंद नहीं किया जाएगा 1 सितंबर से। ठीक है, इस पर ये बड़ा फैसला आ गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 1 सितंबर से राशन कार्ड दुकानों पर बनेंगे आयुष्मान कार्ड। देश की राजधानी दिल्ली के पात्र परिवारों को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार राजधानी दिल्ली में 1 से 10 सितंबर तक ये नया अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत पूरी दिल्ली की सभी राशन दुकानों पर PDS पर आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 दिवसीय रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा। यानी राशन वितरण की जाने वाली दुकानों पर लोगों के आयुष्मान कार्ड बन पाएंगे। और भी ज्यादा जानकारी आप इस योजना के बारे में देख सकते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या है, इसमें सरकार 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज स्वास्थ्य बीमा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है और दिल्ली CM अतिरिक्त 5 लाख रुपए देती है। यानी राजधानी वासियों को कुल 10 लाख रुपए प्रति परिवार सालाना फ्री इलाज वगैरह मिलेगा। ठीक है, और इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे, पात्रता वगैरह कितने अस्पतालों में, ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए किसान भाई लोगों के लिए अपडेट आ रहा, इस राज्य में 1 सितंबर से शुरू होगी धान की खरीद। किसानों को 2545 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दाम मिलेगा। तमिलनाडु सरकार ये MSP पर धान खरीदारी शुरू करने जा रही है। इसके अलावा किसानों के हित में एक और अपडेट आ रहा, CCI ने लॉन्च किया कपास किसान मोबाइल ऐप। अब किसान 1 सितंबर से इस ऐप पर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। CCI यानी भारतीय कपास निगम की तरफ से किसान भाई लोगों की सुविधा के लिए ये कपास किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिस पर किसान 1 सितंबर से ऑनलाइन पंजीकरण कर समर्थन मूल्य यानी MSP पर अपना कपास बेच सकेंगे। तो इस पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, स्लॉट बुकिंग और MSP की दरें समेत सारे अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो किसान भाई लोग ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए अगला नया नियम देखिए, 1 सितंबर से SBI क्रेडिट कार्ड में अब आपको नहीं मिलेंगे ये फायदे। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिनका अब कई सारे ट्रांजैक्शन पर असर पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा पिछले महीने अगस्त में भी SBI ने अपने कुछ चुनिंदा कार्ड्स में बदलाव किए थे जुलाई अगस्त में, जिसके तहत
तहत SBI इलाइट और SBI प्राइम कार्ड्स पर मिलने वाला कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर बंद कर दिया था। राइट, तो अभी जो नए बदलाव, नए नियम लागू हो रहे हैं वो भी कुछ SBI के चुनिंदा कार्ड्स पर ही हैं, जिसमें लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI कार्ड, होम सेंटर SBI सेलेक्ट कार्ड और प्राइम कार्ड। तो अब इन कार्ड्स पर भी आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे और 16 सितंबर से भी इन कार्ड्स के कुछ कस्टमर्स के लिए ये बदलाव, नए नियम लागू हो रहे हैं। ग्राहकों को इन बदलावों की जानकारी SMS या ईमेल के माध्यम से दे दी जाएगी, SBI का ये कहना है। अब आपको कई तरह के लेन देन पर, यानी कई तरह के ट्रांजेक्शन पर रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, जैसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह पर। वैसे गेमिंग को तो सरकार ने बंदी कर दिया न्यू गेमिंग एक्ट में, तो ये सभी बदलाव आपको सितंबर से SBI कार्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में जो चुनावी वेरिफिकेशन चल रहा है, SIR मुद्दे में आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ सकती है, क्योंकि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इस मामले पर भी अगली सुनवाई 8 सितंबर को होनी है। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 सितंबर को MP में विक्रमादित्य वैदिक गढ़ी का अनावरण एवं मोबाइल ऐप का लोकार्पण करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। CISF का महिला जवानों के लिए एक बड़ा फैसला। अब पुरुषों की तरह महिला जवान भी नाइट ड्यूटी कर पाएंगी और ये निर्णय, ये नया नियम भी 1 सितंबर 2025 से ही लागू होगा। बोकारो में CISF महिला कर्मियों को अब पुरुषों के समान रात्रि पाली में भी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए CISF मुख्यालय ने यह फैसला लिया है। चलिए अगला बदलाव देखिए दोस्तों। शराब ठेकों को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आ रहा। 1 सितंबर से JSPCL इस सिस्टम पर काम करेगी। दरअसल झारखंड में अभी शराब की नई आबकारी नीति, उत्पाद नीति के तहत दुकानों के आवंटन आवेदन जमा हो रहे हैं। तो ये जो 1 सितंबर से झारखंड में नई शराब नीति लागू होने जा रही है, इसके तहत कई सारे ब्रांड की शराब की कीमतें गिरावट में देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार ने वेट टैक्स वगैरह में भी कटौती की है। कुछ डिटेल्स जानकारी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, झारखंड में 1 सितंबर से लागू होगा पेंशनरों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा। इसमें 30 अगस्त तक सरकार ने मौका दिया था ऑनलाइन आवेदन करने का, और अब रांची समेत झारखंड में पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए ये स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इसके तहत 3000 रुपए का प्रीमियम देना होगा और कार्ड सितंबर के पहले सप्ताह में डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा। बिहार में पटना, भागलपुर समेत कई शहरों से दिल्ली, कोलकाता के लिए डायरेक्ट बस सेवा शुरू होने जा रही है। 1 सितंबर से बुकिंग होगी, जो कि अक्टूबर-नवंबर तक चलेगी ये बसें। वहीं बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी एक नया आदेश जारी हुआ। मात्र 69 सेकंड में आपको ये साबित करना होगा कि आप चला सकते हैं बाइक, और कार के लिए 4 मिनट तक का टेस्ट देना होगा, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। बिहार में भागलपुर समेत सभी जिलों में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर लगाम लगाने के लिए ये नए आदेश जारी किए गए हैं। और अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन भी होगा सितंबर में। 500 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार देखेंगे मेड इन यूपी की ताकत। 80 देशों के बिजनेसमैन आएंगे इसमें। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। गेहूं को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिससे गेहूं, आटे वगैरह की महंगाई पर लगाम लगेगी। 31 मार्च 2026 तक ये नियम लागू रहेगा। केंद्र सरकार ने आने वाले त्योहारी सीजन में महंगाई पर काबू पाने के लिए व्यापारियों, कारोबारियों के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा यानी स्टॉक लिमिट घटा दी है। अब थोक और खुदरा यानी रिटेल, होलसेलर सभी कारोबारियों के लिए ये जो नियम है 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। सितंबर से ही लागू हो चुका है। नए नियम के तहत थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की सीमा जो पहले 3000 मीट्रिक टन थी, उसको घटाकर 2000 कर दिया है होलसेलर्स के लिए मतलब। और रिटेल व्यापारियों, कारोबारियों के लिए अब प्रति दुकान 8 मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक कर पाएंगे कारोबारी, जो कि पहले 10 मीट्रिक टन थी। चलिए अगला अपडेट आ रहा। थाईलैंड जाने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी। इस एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। अकाशा एयरलाइंस जो है वो सितंबर के बाद 1 अक्टूबर से कर्नाटक के बंगलुरु से थाईलैंड के फुकेट के बीच प्रतिदिन सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। वहीं केंद्र सरकार ने PM स्वनिधि योजना को भी 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार रेहड़ी पटरी वालों को लोन वगैरह देती है, और इसमें लोन की राशि को भी 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। और ये योजना भी अब 5 सालों तक के लिए बढ़ा दी है। लोन की राशि में क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। तो इससे भी हमारे देश के जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेहड़ी पटरी वाले, उनको लाभ मिलेगा ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए। हरियाणा सरकार सितंबर से महिलाओं को 2100 रुपए हर महीना देगी। परिवार में 3 महिलाएं हैं तो सभी को लाभ मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने खुद ये बड़ी घोषणा की। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और पात्रता की शर्तें भी रखी है। किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, तो डिटेल आप देख सकते हैं। सरकार का कहना है कि पहले चरण में इस योजना का लाभ केवल 1 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार की महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसमें इनकम कैटेगरी को बढ़ाया जाएगा। ये हरियाणा सरकार का प्लान है। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान शिक्षक संघ की जयपुर में बैठक होगी। 1 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर सौंपेंगे 14 सूत्री मांग पत्र भी, और आंदोलन की भी चेतावनी दी है। वही देखिए फाइनल हो गई। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से भी उड़ान की तारीख 1 सितंबर से बुकिंग शुरू हो जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण 5 सितंबर तक पूरा हो जाएगा, और 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से हवाई सेवाओं की शुरुआत करेंगे। टिकट बुकिंग ऑलरेडी 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। तो 15 सितंबर को बिहार पूर्णिया आएंगे PM नरेंद्र मोदी और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में पटवारियों ने 1 सितंबर से काम बंद करने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने 1 सितंबर से ये वर्किंग ऑफ की हड़ताल करने का ऐलान किया है। सभी पटवारी 1 सितंबर से नवीन ऑनलाइन वेब GIS 2.0 पोर्टल पर काम करना बंद कर देंगे। इनका कहना है कि अभी तक सरकार ने कोई सुधार वगैरह नहीं किया है, यही वजह की ये हड़ताल कर रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह भी
मोदी 1 सितंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जम्मू में बाढ़, लैंडस्लाइड ऐसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा। राजस्थान के सभी स्कूलों में 1 सितंबर को विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। विद्यार्थी और शिक्षक लेंगे स्वच्छ अनुशासित विद्यालय बनाने का संकल्प। वहीं 1 सितंबर से राजस्थान के जयपुर समेत कई जिलों में ये भी नियम लागू होने जा रहा। स्कूल वाहनों में पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। सीसीटीवी और जीपीएस भी लगाए जाएंगे, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। और सितंबर महीने से जुड़े कुछ और अपडेट्स आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए आप, सिंगापुर के पीएम 2 सितंबर से भारत दौरे पर आएंगे। 3 दिवसीय उनकी यह भारत यात्रा होगी। इस दौरान भारत सिंगापुर के बीच कई अहम समझौते होंगे। बिहार में भी चुनाव से पहले गुड न्यूज आई। सितंबर में पटना से छपरा तक हर जिले में शुरू होगी बाइक टैक्सी सर्विस। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर पक्ष विपक्ष समेत सभी राजनीतिक दल एकमत हुए। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर 22 सितंबर को सुनवाई होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 सितंबर को असम राज्य का दौरा करेंगे। और एप्पल कंपनी का प्लान है आईफोन 17 की लॉन्चिंग से पहले भारत में एप्पल अपने 2 और नए स्टोर खोलेंगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में और महाराष्ट्र पुणे में 2 और 4 सितंबर को ये स्टोर ओपन किए जाएंगे। वैसे एप्पल कंपनी अपना यू ड्रॉपिंग इवेंट 9 सितंबर को आयोजित करेगी और इसमें आईफोन 17 लॉन्च करने की संभावना है। वहीं दोस्तों बैंक हॉलीडे पर भी अपडेट आ रहा। सितंबर में लगभग 15 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। किस किस तारीख पर कहां किस वजह से ये बैंक हॉलीडे रहेगा, इसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। कुछ फेस्टिवल वगैरह आएंगे, इस वजह से ये काफी बैंकों की छुट्टियां रहेगी। और बाकी संडे और सेकंड 4th सैटरडे तो रहती ही है, तो महीने के 4 संडे और 2 शनिवार 6 छुट्टियां तो ये हो गई है ना। इसके अलावा भी ये बैंक बंद रहेंगे इन दिनों में। चलिए अगला अपडेट देखिए। सीबीआईसी का कहना है जीएसटी के दरों पर अटकलों से बचे आम नागरिक। 3 सितंबर से शुरू होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में फैसला लिया जाएगा। दरअसल सितंबर महीने की शुरुआत में पहले सप्ताह में ही जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी 3-4 सितंबर को। और इस बैठक में 5% और 18% वाले 2 जीएसटी स्लैब पैटर्न का रास्ता साफ हो सकता है। खबर आ रही कि सरकार इसमें हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस को भी टैक्स फ्री कर सकती है। तो इस बैठक के बाद जीएसटी की नई दरें हमारे देश में 22 सितंबर तक लागू हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3-4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। तो इस फैसले के बाद देश में रोजमर्रा की कई सारे सामान, कई सारी चीजें सस्ती होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। 5 से 7 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक भी होनी है। और दोस्तों सितंबर में 7 तारीख को पूर्ण चंद्रग्रहण भी लगेगा और इस चंद्रग्रहण को भारत में भी देखा जा सकेगा। और ये साल 2025 का पहला ऐसा ग्रहण होगा जो भारत में दिखेगा। यही वजह है कि इस चंद्रग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा, जो कि चंद्रग्रहण लगने के 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। ऐसे में चंद्रग्रहण का समय क्या रहेगा, इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। ये जो साल का आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण होगा ये 7 और 8 सितंबर की मध्य रात्रि में लगेगा। मतलब 7 सितंबर को रात 9:57 से शुरू होगा, जो कि 8 सितंबर की आधी रात 1:26 तक चलेगा। और इस टाइमिंग से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा, यानी 7 सितंबर की रात 9 बजे से पहले ही, अर्थात 7 सितंबर की सुबह 6 बजे के लगभग ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो ये चंद्रग्रहण के बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से वीडियो में बता दूंगा। वैसे राजस्थान के जैसलमेर में इस बार लाइव चंद्रग्रहण देखने के लिए हजारों एस्ट्रोनॉमर जुटेंगे। ब्लड मून फेस्टिवल में देश भर से आएंगे फोटोग्राफर भी। 6 से 8 सितंबर को सम में यह आयोजन होगा। सम गांव जो कि जैसलमेर में है। ब्लड मून फेस्टिवल का आयोजन होगा ये जैसलमेर में, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा मिजोरम राज्य भी सितंबर में पीएम मोदी करेंगे बेराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को सितंबर में ये नई रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे मिजोरम राज्य में, है ना। वहीं भारत सरकार का एक और फैसला 24 सितंबर तक पाकिस्तानी विमानों के लिए भी हवाई क्षेत्र पर पाबंदी लगा दी है, यानी पाकिस्तानी विमान भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और पीएम नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में के यशोभूमि में जुटेंगे 33 देशों के विशेषज्ञ। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी आयोजन होगा। और इस चैंपियनशिप के लिए भारत ने 73 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। और मध्य प्रदेश में देखिए यूजी पीजी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को एक और मौका मिलने जा रहा। 1 से 6 सितंबर तक चलेगा अतिरिक्त CLC राउंड। वहीं पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है। स्कॉलरशिप शुरू होने जा रही। 1 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। AICTE ने पीजी छात्रों के लिए इस साल की स्कॉलरशिप स्कीम की घोषणा कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी। और भी कुछ इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह की डिटेल आप देख सकते हैं। और आवेदन करने के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। स्टूडेंट के लिए एक और अपडेट आ रहा। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं स्कॉलरशिप आवेदन की भी लास्ट डेट बढ़ चुकी है। 15 सितंबर तक आवेदन का मौका है इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। 1 सितंबर से महंगाई भत्ता लागू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने की जो घोषणा की थी, तो वो 1 सितंबर 2025 से प्रभावी लागू होगा। अब टोटल 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट और नया नियम आ रहा। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भी बड़ा फैसला होगा। जो मैंने आपको बताया ना 3-4 सितंबर को जीएसटी की बैठक होनी है दिल्ली में, तो इसमें 2 जीएसटी स्लैब वाले रिफॉर्म सिस्टम को लागू कर सकती है सरकार, है ना। और प्रधानमंत्री जनधन खाता धारकों के लिए भी एक अपडेट है। केवाईसी करवाना जरूरी होगा 30 सितंबर तक सभी खाता धारकों को, वरना आपका खाता ब्लॉक हो सकता है, बंद हो सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने की आखिरी तारीख भी सितंबर में ही है। इस साल के लिए सरकार ने 15 सितंबर लास्ट डेट तय की है। वहीं एक खबर ये भी आ रही दोस्तों की एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा, क्योंकि सितंबर महीने से ही कई सारे बैंक अपने एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर भी नए नियम लागू करने जा रहे हैं। फ्री लिमिट एक्सीड होने के बाद आपको ज्यादा चार्ज देना
देना पड़ेगा एटीएम से कैश निकालने के लिए। और कुछ बैंक अपनी एफडी के इंटरेस्ट रेट में भी बदलाव करने जा रहे हैं, तो एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा सितंबर में। बाकी हर महीने की पहली तारीख को सीएनजी पीएनजी के दाम में भी बदलाव होता है, एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह के, तो नए रेट्स में आपको बता दूंगा। और वहीं एक और नया नियम केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को भी राहत दी है, यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की समय सीमा को भी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से एनपीएस चॉइस करना चाहते हैं तो उनके लिए भी 30 सितंबर तक का मौका होगा। इसके अलावा कुछ बैंकों की जो स्पेशल एफडी स्कीम है, जैसे सावधि जमा एफडी योजनाओं में बदलाव हो रहा है, तो इनकी लास्ट डेट 30 सितंबर ही है। एसबीआई पीएनबी वगैरह इन बैंकों की ये स्पेशल एफडी स्कीम चलती है, तो इससे पहले आप ये एफडी में जुड़ सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। वहीं दोस्तों भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट को लेकर भी एक अपडेट आ रहा कि भारतीय डाक सेवा ने डाक विभाग के घरेलू डाक सेवाओं का अपनी स्पीड पोस्ट सेवाओं में विलय करने का फैसला किया है। और ये विलय भी 1 सितंबर 2025 से लागू होगा। मतलब अब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया पोस्ट के माध्यम से कोई पंजीकृत डाक भेजना चाहता है तो वह डिफॉल्ट रूप से ही स्पीड पोस्ट डिलीवरी होगी। मतलब सामान्य डाक सेवा, जनरल डाक सेवा बंद ही हो जाएगी 1 सितंबर से, ऑटोमेटिकली स्पीड पोस्ट सेवा ही चलेगी ऐसा। वहीं जो लोग अपने आधार कार्ड में फ्री में अपडेट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मौका है। 14 सितंबर तक आप उदय के पोर्टल के माध्यम से या आधार सेवा केंद्र के जरिए फ्री आधार अपडेशन सेवा का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 50 रुपए वगैरह जो भी चार्ज होता है वो देना पड़ेगा। और वैसे ये डाक सेवा वाला जो नियम है ये कंपलसरी बदलाव 1 अक्टूबर से ही लागू होगा, लेकिन सितंबर से ही सामान्य डाक सेवाओं को स्पीड पोस्ट में मर्जर की सुविधा यानी सिस्टम शुरू होने जा रहा। तो इंडिया पोस्ट ने इसको लेकर भी अपडेट जारी किया है। बाकी ये मुख्य बदलाव आपको अक्टूबर से देखने को मिलेगा। ओके, तो ये रहे दोस्तों सितंबर महीने के सभी अपडेट्स और नए नियमों की जानकारी। विस्तार से मैंने आपको बता दी, उम्मीद है आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, कौन से जिले में, ताकि मैं आपके राज्य सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसले, नए नियमों की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाल चड्डी पहन के आना, सुपरमैन वाली, वो वी शेप्ड वाली, वी फॉर विक्टोरिया। फूल पत्ती वाला शर्ट पहन के आना। और चड्डी? चड्डी उसका क्या, वो तो उतरनी है ना। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, मुझे रिप्ड पसंद है, 4 लाना। सपनों का कारोबार, हमदर्दी बेशुमार, सपनों का कारोबार, और बांटू सबको प्यार, सपनों का कारोबार। एक चौराहे पे मिली तो से अखियां, इशारों इशारों में होने लगी बत्तियां, तू जो